गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में केमिकल रूल ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें 2 रूल्स हमने पढ़ा था। 3 रूल्स जो उसके जो बचे हुए थे 3, 4, 5 वो हमें हायर क्लासेस में पढ़ने थे। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन एक ऐसे महान केमिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री का, जिन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया और एटम के बारे में सबसे पहले अगर कुछ नॉलेज उन्होंने हमें दिया विस्तृत तौर पे एक पूरा रिसर्च करके, तो डाल्टन ही थे। उन्होंने ही बहुत सारे रिसर्च किए और उनकी रिसर्च की एक देन हम कह सकते हैं, एक गिफ्ट कह सकते हैं, जिससे की वजह से केमिस्ट्री में आज जो आप डेवलपमेंट देखते हैं, इतनी जो विकास जो है केमिस्ट्री की, उसमें बहुत बड़ा योगदान जॉन डाल्टन का था। वो एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे। चलिए, उन्होंने एटम पे बहुत अच्छा रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। वो थ्योरी उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था हम लोग देखेंगे। उनकी थ्योरी की पहली प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर है दुनिया में वो बहुत ही टीनी पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। जिसके पहले हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज को आप जो मतलब उसका लास्ट पार्टिकल हो, किसी चीज को हम तोड़े और जो अंतिम पार्टिकल हमें मिले उसे हम एटम कहते हैं। तो डाल्टन ने भी यही बात कहा कि मैटर जो है, जितने भी मैटर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, सबसे बहुत ही छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम के बारे में दूसरी चीज ये है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे हम लोग जब रूल्स ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया में किसी भी चीज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ उसके जो रूप हैं उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसकी जो स्टेट्स हैं, जो उसकी अवस्थाएं हैं, जो उसके रूप हैं, फॉर्म जो हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी भी मैटर को, किसी भी एटम को, उस वहां पे जब रूल्स ऑफ मास कंजर्वेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि ना आप किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज बात आ रही है, उसी रूल पे आधारित है ये बात कि किसी भी एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये एक रूल है। चलिए, उनका ये थ्योरी है। अगला है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब कि आप एटम को तोड़ नहीं सकते हो। जब हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में तो हमने कहा कि अंतिम पार्टिकल है, दैट इज लास्ट पार्टिकल, परमाणु, परम अणु, अंतिम कण। तो एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब आप उसे डिवीजन उसका नहीं कर सकते हैं। ये बात डाल्टन ने कही थी, लेकिन आज ये बात सत्य नहीं है। आज हम एटम को 27 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम तो हम सुनते ही हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ऐसे करके आप 27 पार्ट्स में एटम्स को भी तोड़ सकते हैं। आज रिसर्च बहुत बढ़ गया है, लेकिन डाल्टन ने जब रिसर्च किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, एटम को जो हम हैं वो बस और बस एटम को हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, एटम्स इंडिविजिबल है और इसे डिवीजन इसका नहीं किया जा सकता है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। ऑल एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। देखिए ये क्या कह रहा है, तीसरा जो रूल ये कह रहा है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जितने मेटल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब समान होते हैं किसी भी एलिमेंट के। जैसे मान लो कि हमने ये लोहा है, अगर मान लेते हैं तो इसके जितने भी लोहा में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, मास के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे। मतलब सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लोहा और सोना
दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे मैंने ये भी लिखा है, रूल नंबर 5 में है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। और पहले वाले में मैंने लिखा यहाँ पे 4 नंबर में है कि ऑल एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी खास एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। मतलब किसी एक एलिमेंट के जितने भी मेटल हैं उनकी मास मतलब उनका वजन, उनकी साइज, उनका शेप और भी जो प्रॉपर्टीज उनके हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा उनमें गुण पाया जाता है। जैसे मान लो कि लोहा हमने लिया, तो लोहा, अगर ये लोहा है तो अगर हम यहां से इसके एलिमेंट एटम्स निकालते हैं, यहां से एलिमेंट निकालें या बीच से कहीं से भी निकालें या कोई दूसरा लोहा ले लें, अगर वो लोहा है, लोहा के एलिमेंट है, प्योर होना चाहिए वो एलिमेंट, कुछ उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, तो इतना कंफर्म है कि आप जहां से भी एलिमेंट्स, उसके जहां से भी एटम्स लीजिएगा वो सारे एटम्स जो हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टीज जो है मैच करेंगी। उनका मास उनका सेम होगा, उनकी शेप सेम होगी, उनकी साइज सेम होगी और भी प्रॉपर्टीज उनके मैच करेंगे जितने भी लोहे के एटम्स हैं। उसी तरह सोना के साथ हो सकता है, चांदी के साथ हो सकता है। फिर मैंने ये रूल नंबर 5 में मैंने लिखा, ये थ्योरी जो 5 नंबर है उसमें मैंने लिखा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स की हम बात करें तो उनके क्वालिटीज, उनके प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते हैं। जैसे सोना के एटम्स, सोना का एटम हम ले लें और लोहा का एटम ले लें, दोनों के एटम्स के मास भी इक्वल नहीं होंगे, शेप भी इक्वल नहीं होगा, साइज भी इक्वल नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ऑल एटम्स ऑफ एन स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल, समान होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास, शेप एंड साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। बट all the matters of all the atoms of different elements के जो एटम्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में मिल करके और होल नंबर रेशियो में मिल करके वो जो हैं वो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, फॉर्म कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि CO, कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। ठीक, वही बात हम कह रहे थे कि होल नंबर रेशियो, मतलब कि उसमें क्या कहते हैं, डेसिमल नहीं आता। कभी ऐसा नहीं होगा कि C 1.5 है और O 2.5 है, ऐसा कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जब भी होगा ये जो होल नंबर है ना उसके रेशियो में ये आएंगे और अलग अलग रेशियो में आएंगे। जैसे मान लो कि C1 और O1, मतलब कि CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, एलिमेंट सेम है, दिख रहा है ना, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो ये कुछ अलग कंपाउंड बन गया। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है। आप एक बार पढ़िए, समझिए और थोड़ा बहुत याद करने की भी कोशिश करिए। हम लोग इसके बाद अगले क्लास में जो मेरिट्स हैं डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के और जो उनके डिमेरिट्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, मेरिट्स और ड्रॉबैक्स जो हैं उसके बारे में पढ़े। जैसे एक ड्रॉबैक हमने देखा कि एटम और डाल्टन ये कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल, बट आज के डेट में एटम्स आर डिविजिबल। ये उनकी
थ्योरी का ड्रॉबैक है, तो ऐसे हम उनके थ्योरी की जो मेरिट्स हैं आज भी और जो ड्रॉबैक्स हैं वो अगले क्लासेस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।